हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन सॉलिड ए बी जिसका फॉर्मूला मास है 119 इज 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 654 पिकोमीटर लॉन्ग। व्हाट इज और आर ट्रू अबाउट द सॉलिड ए बी। सॉलिड ए बी के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमें डेंसिटी दे रखी है डी, उसका फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम डिवाइड बाय एन ए इंटू ए क्यूब। जहाँ पे जेड होती है उसकी रैंक, यानी जितने एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में, एम होता है उसका मोलर मास या फॉर्मूला मास, एन ए होता है एवोगाद्रो नंबर और ए होती है एज लेंथ। ठीक है, तो डेंसिटी जब मैं बात करूंगा, जेड मुझे नहीं पता है तो जेड कैलकुलेट कर सकता हूँ। फॉर्मूला मास मुझे क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी मुझे गिवन है, एवोगाद्रो नंबर हमें पता होता है, एज लेंथ ये री गिवन है। तो हम सेंटीमीटर में ही हम बात करेंगे। तो एज लेंथ अपने को दे रखी है 654 पिकोमीटर। देखो इसका सेंटीमीटर में होगा 654 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो डेंसिटी डी है अपने पास में 2.75 इज इक्वल्स टू जेड इंटू 119 डिवाइड बाय एन ए मल्टीप्लाइड बाय ए कितना है अपने पास में 654 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 का क्यूब है अपने पास में। तो z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा बेटा 2.75 मल्टीप्लाइड बाय एन ए कितना 6.02, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 654 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻30। ठीक है क्या, और डिवाइड में क्या जाएगा 119। तो z जो है वो क्या बनेगा बेटा अपने पास में, जब ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपने पास आएगा 463.240 और डिवाइड में क्या लगा हुआ है 119। तो ये आएगा अपने पास में 3.89 जो ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ठीक है, तो क्या ये यूनिट सेल बीसीसी है क्या, नहीं ये बीसीसी यूनिट सेल नहीं है, क्योंकि बीसीसी यूनिट सेल के लिए जो जेड होता है, जो उसकी रैंक होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो ए स्टेटमेंट गलत हो गया। बी स्टेटमेंट हो गया देयर आर 4 कंस्टिट्यूएंट पर यूनिट सेल। बिल्कुल जितने उसकी रैंक होती है उतने ही उसके कंस्टिट्यूएंट्स पर यूनिट सेल, हर यूनिट सेल में उसके उतने ही कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो बी स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। हम बात करते हैं कि सी स्टेटमेंट, यूनिट सेल कंस्टिट्यूएट बाय एनाइंस ऑफ एफसीसी। एनाइन जो है वो एफसीसी बनाएंगे, तो ये भी ठीक बात है, एफसीसी बनाएंगे जब भी कितने आएंगी, रैंक 4 आ पाएगी, है ना। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू जेड एन एस। जो जेड एन एस होता है बेटा वो जिंक ब्लेंड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में, जिंक ब्लेंड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जिंक ब्लेंड में जो एस माइनस है वो क्या बनाते हैं, आपका एफ सी सी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एफ माइनस जो है वो आपका एफ सी सी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो जिंक प्लस टू है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, जिंक प्लस टू आपके हाफ हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं, हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड ओके, जो आपके पास में टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं आपके पास में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं बेटा 4। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो कितने होते हैं बेटा अपने पास में, होते हैं 8। ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफ सी सी वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं एफ सी सी में वो कितने होते हैं, वो होते हैं 8। आधे में प्रेजेंट है, यानी कितने में प्रेजेंट है, 4 में प्रेजेंट है। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, सही हो गया। तो बी सी और डी इसका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।